बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसका हमने पार्ट ए पढ़ना है। एक्सरसाइज का पार्ट ए जो है वो पढ़ना है। उसने मास पूछी है इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स ये हमने मालूम करनी है। और मोल्स ऑफ KMnO4 जो हैं 2.74, ये मोल्स दे दिए गए हैं। ओके होगी बात। अब हमने मास इन ग्राम निकालनी है। आपको पता है मोल दिए गए हैं, यानी मोल का फार्मूला लगेगा। तवज्जो करें ज़रा, आपने मास इन ग्राम दी हुई है, सॉरी मालूम करनी है, और मोल दिए हुए हैं KMnO4 के। अब मोल वाला फार्मूला लगेगा। तो जब मोल वाला फार्मूला जो है वो बराबर होता है, उसके लिए हमें फार्मूला मास चाहिए। तो सबसे पहले आप फार्मूला मास निकाल लें। पोटाशियम की होती है 39, मैंगनीज की इसकी जो है एटॉमिक, पता है ना आपको एटॉमिक मासेस क्या होती हैं और इनको हम कैसे फाइंड करते हैं, ये इस बात का आइडिया है या नहीं है? बोलो। ओके, तो हम कैसे निकालते हैं? हाँ, एटॉमिक मासेस को प्लस करके तमाम एटम्स की एटॉमिक मासेस जो हैं उनको हम ऐड करते हैं, और ऐड करके तो हम फार्मूला मास निकालते हैं। इसकी 54 पॉइंट समथिंग होती है मैंगनीज की ना, 54.9, तो हम इसको 55 कंसीडर करते हैं। ऑक्सीजन की 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या बनेगा? 39 प्लस 55 प्लस 64, कितना आंसर आ जाएगा? 158 ग्राम पर मोल। ये क्या आ जाएगा? बोलिए। फार्मूला मास। हमारे पास मोल्स का फार्मूला क्या है? बोलिए। मास इन ग्राम्स ओवर, यहाँ क्या आ जाएगा? फार्मूला मास। शाबाश। हमने क्या मालूम करना है? मास इन ग्राम्स मालूम करना है। मास इन, तो क्या हो जाएगा? मोल्स मल्टीप्लाई बाय, ये उधर जाके फार्मूला मास जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मोल्स कितने हैं? 2.74। फार्मूला मास कितना निकाला है? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। यस, 432.92, ये ग्राम आ जाएगा। किसमें? ग्राम्स में ये मास आ जाएगी। आगे बी देखिए जी। बी के अंदर उसने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ये हमने मालूम करने हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मास ऑफ MgNO3 होल ट्वाइस, ये दिया है 9 ग्राम इन ग्राम्स। मतलब मास ग्राम्स में दे दिया है, और मास की दे दिया है ग्राम्स में। लेकिन अब यहां जरा समझने वाला नुक्ता है। अगर आप गौर करें तो मास दिया है मैग्नीशियम नाइट्रेट का, मोल पूछे हैं ऑक्सीजन के, तो हमें तो जिसका मास दिया हम उसके मोल मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसके मोल हम मालूम कर सकते हैं। इसके मोल मालूम करने के लिए इसका हमें फार्मूला चाहिए, फार्मूला मास चाहिए।
तो सबसे पहले आप इसका फार्मूला मास निकाल लो। शाबाश। मैग्नीशियम का 24 प्लस, ये जो 2 है इसको पहले लिख लें। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3, होल्ट वाइज जो है वो मैंने पहले 2 लिख लिया। 24 प्लस 2 48 कितना हो जाएगा, सॉरी 14 प्लस 48, तो ये 62 बन जाएगा। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 124, और 24 प्लस 124, तो 148 ग्राम पर मोल आ जाएगा। शाबाश। हमने क्या मालूम करना है, मोल्स। क्या मालूम करना है, मोल्स। किसके मोल पहले आएंगे, मोल्स MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट के। तो क्या फार्मूला है बोलिए, ओवर फार्मूला मास। शाबाश। राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोलिए, 9 डिवाइडेड बाई 148, आंसर कितना आ जाएगा 0.06। ये मोल आ गए मैग्नीशियम नाइट्रेट के। अब जरा तवज्जो से समझना, एक मोल के अंदर मैग्नीशियम नाइट्रेट के कितने मोल हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, 6। एक के अंदर कितने, तो इतने के अंदर कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब इधर ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर लिखेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यही हमने मालूम करने थे, वो मैंने ऊपर लिखा है। तो 0.06 मल्टीप्लाई बाय 6, तो कितना हो जाएगा 0.36, ये मोल्स आ जाएंगे। ये किसके मोल्स आ गए बोलिए, ऑक्सीजन के। अब जो सी पार्ट है उसमें उसने लिखा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सी पार्ट वो भी इसी तरह का है, लेकिन उसमें थोड़ी सी और बात है, उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मालूम करने हैं। यहां क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, ऑक्सीजन के मोल मालूम करने थे, मगर यहां पर हमें ऑक्सीजन के एटम निकालने हैं। और मास जो है ऑफ हमें कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, वो कितना दिया है 10.037 ग्राम, ये मास आ जाएगी। तो आपको पता है नंबर ऑफ एटम निकालने हूं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हूं तो सबसे पहले उसके मोल निकालते हैं, फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक होगी बात। तो हमारे पास तो उसकी मास ही नहीं है, इसका मतलब हम उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। तो हम किसकी बात कर सकते हैं, वाटर, इसकी कॉपर सल्फेट की। किसकी बात कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट की। तो कॉपर सल्फेट की बात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या मालूम करना होगा, कॉपर का फार्मूला मास, कॉपर का एटॉमिक मास और इनका सब का फार्मूला मास। ठीक होगी बात। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो ज़रा तवज्जो करें, फार्मूला मास, हम सबसे पहले फार्मूला मास निकालेंगे। कॉपर का होता है 63 प्लस ऑक्सीजन सल्फर का होता है 32, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो गया, प्लस 5 इंटू वाटर का होगा 18। ओके होगी बात। आप इसको ऐड करो, आंसर निकालें। टू 49 ग्राम पर मोल, ये चीज आ जाएगी। ओके अब हम क्या करते हैं, अब हम इससे अगली बात करते हैं। हम क्या करते हैं, ज़रा तवज्जो कीजिए। हम लिखते हैं
हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फार्मूला यूनिट्स। क्योंकि इसके याद रख लें, आपने एटम निकालने, नंबर ऑफ एटम, तो इसके फार्मूला यूनिट निकलेंगे तो उसके एटम आएंगे। समझ आ गई बात की? तो इसके फार्मूला यूनिट जो है उसका फार्मूला होता है मोल्स ज़रब एवोगैड्रो नंबर, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स जो है वो आपको पता है मास इन ग्राम ओवर मोलर मास, ये फार्मूला मास। मास इन ग्राम कितना दिया है? 10.37 डिवाइडेड बाई 249 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसको डिवाइड कर लीजिए, 0.0403 मल्टीप्लाई करो 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.46 10⁻22। इसको मैं ज़रा क्लियर करके लिख दूँ, 2.426 ये हो जाएगा। अब ये बड़ी अहम बात है, समझने वाली है कि ये नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट आए हैं किसके? कॉपर सल्फेट के। ऑक्सीजन एटम नहीं आए। अब ऑक्सीजन एटम इसमें गिन लें, 5 ये हैं, 4 ये हैं, टोटल कितने हो गए? 9। तो यहाँ पर जब हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालेंगे तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो अभी आपने फार्मूला यूनिट्स निकाले हैं इनको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 से। 9 मल्टीप्लाई बाय 2.426 10⁻22 2.23 ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। शाबाश। ये पहले 3 पार्ट हो गए, क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो पार्ट है ये हमारे पास डी है। हमने मास इन किलोग्राम फाइंड करनी है। नंबर ऑफ मालिक्यूल जो हैं SO2 के हमें दे दिए हैं, तो हमें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स दे दिए हैं। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ SO2 वो कितने हैं? 2.20। ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मालिक्यूल आ गए हैं। तो मास इन ग्राम हमने फाइंड करनी है। बड़ा आसान तरीका हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब ज़रा गौर से देखें, हमारे पास चूँकि अब मोल नहीं दिए गए, हमें दी गई है, मालिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मालिक्यूल का फार्मूला लगेगा। अभी मैंने आपको मालिक्यूल का फार्मूला बताया है मोल ज़रब एवोगैड्रो नंबर। तो उसके लिए हमें मोलर मास भी चाहिए, तो सबसे पहले मालिक्यूलर मास निकाल लें ऑफ सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन 16, तो ये भी 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? क्लियर? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नंबर ऑफ, बोलो, मालिक्यूल्स। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बराबर है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? बोलिए। मोल्स जो हैं वो अभी हमारे पास नहीं है, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह लिखना है मास इन ग्राम बटा मालिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻, इधर आ जाएगा नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। ठीक होगी बात? अब जरा तवज्जो करें, नंबर ऑफ मालिक्यूल हमें दिए हुए हैं, कितने हैं? 2.6 10⁻
20। मास इन ग्राम हमने फाइंड करनी है, ऐसे ही है। मोलर मास हमारे पास 64 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्लियर। मास इन ग्राम जब निकालोगे, मास इन ग्राम, जरा तवज्जो करें, ये उधर जाके क्या होगा डिवाइड, और 64 उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। 2.6 10⁻20 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाई 6.02 10⁻23। 27.6409 कितना आंसर आ जाएगा? 27.64 इतना, ये ग्राम में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? 10 रेज़ की पावर कितना है बोलो? -3। इसको डिवाइड करके देख लेना। 2.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻20 मल्टीप्लाई बाई 64, इसको जवाब करें तो ये तकरीबन आ जाएगा आई थिंक 2.7 के करीब इसका आंसर जो है वो आना चाहिए। 2.7 जो है 2.10⁻⁻5 ग्राम। टू 2.7 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? सर पहले ठीक था, पहला ठीक था, माइनस कितना होगा? -3। अब -5 आ जाएगा किलोग्राम में करने के लिए। हाँ चलो, अब चलें आगे चलते हैं हम। जी, अगला न्यूमेरिकल है बोलिए। हाँ जी, डी हो गया। अब ई की बात करनी है, मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम। जी, हमारे पास ई पार्ट है, सही है। ई मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम हमने फाइंड करने हैं। मोल्स ऑफ फाइंड करने हैं। हाँ जी, क्या दिया हुआ है? मास ऑफ C2H4 Cl2 इन ग्राम्स, ये दिया हुआ है। कितना है? 0.822 ग्राम, ये दिया हुआ है। ओके होगी बात। हमने मालिकुलर मास निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ मोल की बात हो रही है और मोल का ही फार्मूला लगेगा। कार्बन का कितना हो गया? 24 + 4 + 70 बोलो
98 35 × 5 = 2 तो कितना होगा? ये समझ आई? इसको ऐड कीजिए 99 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले मोल मालूम करेंगे। किसके मोल मालूम करेंगे? C2H4Cl। हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके होता है? मास इन ग्राम बटा मोलर मास या मोलेकुलर मास। मास इन ग्राम क्या आ जाएगा? 0.822 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 8.30 कितना? 8.303 10⁻³ ये क्या आ जाएंगे? मोल्स किसके आ जाएंगे? इस मॉलिक्यूल के। हमें किसके मोल चाहिए बोलो? क्लोरीन के। मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स के मोल चाहिए। तो हम इन मोल को क्या करेंगे बोलो? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.178 ये मोल्स आंसर आ जाएगा। आगे हम F की बात करते हैं। F हमने मास इन ग्राम्स निकालनी है। क्या निकालना है? मास इन ग्राम्स निकालनी है। मास इन ग्राम फाइंड करनी है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? मोल्स ऑफ Ag2 कितने हैं? 5.136। ये हमें जो है मोल्स दे दिए गए हैं। किसके भला बोलो? Ag2CO3 के। तो हमने मालूम क्या करना है? मास इन ग्राम। शाबाश। तो हम सबसे पहले फार्मूला मास निकालते होते हैं। क्लियर? इसको क्या करेंगे? इसका फार्मूला मास निकालेंगे। फार्मूला मास, ये जो चंद नोन एटम्स हैं उनका आप मास एलिमेंट का याद कर लेंगे। सिल्वर का तकरीबन 108 के करीब होता है। 108 मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होगा जी? इनको ऐड कर लीजिए मल्टीप्लाई करके। ग्राम पर मोल। ओके, तो हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? मास इन ग्राम बटा फार्मूला मास। मास इन ग्राम क्या है बोलो? वो हमने मालूम करना है। मास इन ग्राम हमने क्या करना है? ये तो हमें मोल्स दिए गए हैं। फार्मूला मास कितना है? नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 5. मास इन ग्राम को इधर ही रहने दो, इसको उधर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1416 पॉइंट या 17 होगा, 16.2 ये ग्राम आंसर आ जाएगा। ओके होगी बात?
आगे देखिए, एच देखिए, जी जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर हमने किया है, जी जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। जो आप क्या कह रहे हैं, मतलब इसमें क्या कह रहे हैं, मास इन ग्राम फाइंड करना है ना, तो हमें क्या दिया है, मालिक्यूल दिए हैं। तो मालिक्यूल ऊपर देखें सल्फर के दिए हुए हैं, तो मास इन किलोग्राम फाइंड करना था। जो पार्ट कौन सा है भला, डी। डी बिल्कुल जी से मिलता जुलता है, सिमिलर है, वही मेथड फार्मूला लगेगा। आगे हमें KClO3 का मास दे दिया है। मास ऑफ, बोलो, KClO3 इन ग्राम्स कितना है, 100 ग्राम। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला मास निकालिए। वो कैसे निकलेगा, पोटाशियम का 39 प्लस 35.5 प्लस 48। 48 कहां से आया, ऑक्सीजन का मास 122.5 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम बटा फार्मूला मास। शाबाश। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम ओवर फार्मूला मास। मास इन ग्राम कितनी है, 100 डिवाइडेड बाई कितने मोल्स आ जाएंगे, 816। ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। आगे क्या निकालना है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। शाबाश। उसका फार्मूला होता है मोल्स अरब मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। शाबाश। मोल्स कितना है, 0.81 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻, कितना आंसर आ जाएगा, 4.914 10⁻23। ये नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जो आई है उसके अंदर उसने कुछ बातें डिफरेंट लिखी हैं। उसने कहा है कि नंबर ऑफ पोटाशियम आयन, नंबर ऑफ क्लोरेट आयन एंड क्लोरीन एटम एंड ऑक्सीजन एटम्स इन H। यानी वो कह रहा है H को इस्तेमाल करें, H को इस्तेमाल करते हुए डाटा वही लें, लेकिन पोटाशियम आयन निकाल लें, ऑक्सीजन एटम निकाल लें और क्लोरेट आयन निकालें। ज़रा तवज्जो करें, सबसे पहले यही पोटाशियम क्लोरेट की बात कर लो। ये है हमारे पास आई, ठीक है। वो कह रहा है H को इस्तेमाल करें। देखें ज़रा तवज्जो करें, पोटाशियम क्लोरेट, इसको आप आयोनाइज करें, इससे एक पोटाशियम आयन निकलेगा और क्लोरेट आयन कितने निकलेंगे, उतने ही, दोनों बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट हैं उतने ही पोटाशियम आयन हैं, उतने ही क्लोरेट आयन हैं, उतने ही, देखें, उतने ही पोटाशियम आयन है, उतने ही क्लोरेट आयन है। इसका मतलब यहां पर आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ के आयन्स बराबर 4.19 into 10⁻23। नंबर ऑफ क्लोरेट आयन्स, सही है, वो क्या हो जाएगा, वो भी उतने हो जाएंगे। ठीक है, ये भी उतने हो गए। समझ आ गई बात की। उसके बाद उसने पूछा है, नंबर ऑफ पोटाशियम आयन भी हो गया, क्लोरेट आयन भी हो गया। उसके बाद उसने पूछा है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ, अब देखें क्लोरीन एक ही है, इसका मतलब उतने ही क्लोरीन एटम हैं जितने पोटाशियम क्लोरेट के फार्मूला यूनिट हैं। तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स बराबर है 4.91 10⁻23। अब आखिरी बात रह गई किसकी, ऑक्सीजन एटम्स की।
तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स वो कितने हैं बोलो? वो 3 है। Yes. तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.47 मल्टीप्लाई बाय 24 10 पावर 1.47 10⁻²4। ये हो गया आज का हमारा लेक्चर जिसको हमने स्टडी करना था। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।